जेकल डायरी देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नायब वज़ीर आला के भाई के घर पर एसीबी का छापा। आमदनी से जायद असासाजात के मुबैना केस में हुई कार्रवाई। सुरेंद्र चौधरी ने इंतकामी कार्रवाई करार दिया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में ग्रीन लेबोरेटरी का रखा संग बुनियाद। बिजली और ईंधन की होगी बचत। उमर अब्दुल्ला का मगरिबी बंगाल के नाम की तब्दीली के मुतालबे पर मरकज से गौर करने का मुतालबा। शहर खास में कई तरक्याती कामों का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। जम्मू कश्मीर में फिलहाल टीईटी यानी टेट के नफाज का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। अफवाहें हैं बेबुनियाद। वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। जम्मू के शहीदी चौक में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। मरकज के खिलाफ नारेबाजी। यूथ कांग्रेस सदर की रिहाई का किया मुतालबा। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन के दौरे के पेश नजर वादी में सिक्योरिटी सख्त। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन में मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू के तालुका चक इलाके में आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी के भाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजय सिंह चौधरी की रिहायशगाह पर आमदनी से जायद असासाजात के मुबैना केस के सिलसिले में छापा मारा है। इस कार्रवाई पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे इंतकामी कार्रवाई और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करार दिया। नायब वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि कुछ अफसरान उनके भाई की तरक्की रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इक़दामात से पुलिस फोर्सेस का हौसला पस्त हो सकता है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन कुर्सियों पे उन्हीं लोगों को बैठाना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में काम किया है, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में अपनी जान निछावर अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों ने काम किया है। उन लोगों को अपने आप को पोस्टिंगें देनी चाहिए। वो लोग नहीं जो चमचागिरी बटरिंग या किसी के थैले उठा के या बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुंचे। उन लोगों को हक नहीं बनता इन कुर्सियों पे बैठने के लिए। इसलिए आपको लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? मैं पॉलिटिकल मैंडेटा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं समीर जी आप सबको कहूंगा, एक बात याद रखें, मेरे परिवार, मैं फौजी का बेटा हूं, हम मां वैष्णो देवी को मानने वाले लोग हैं। मैं उस धरती से आता हूं, ननियाल से, जहां से संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों की गद्दी है। उस गुरुद्वारा साहब से हम बचपन से हम निकले हैं। हम संतों, महापुरुषों, भगवान, देवी देवताओं को मानने वाली फैमिली है, फौजी का परिवार है। मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचे। अगर मुझे बताओ हम इतने करप्ट हैं, इतना पैसा हमारे पास है, तो मेरे घर में आप समीर जी शायद गए नहीं होंगे, अगर कोई गया है तो क्या 9 फुट की गली पे हम घर बनाते? यहाँ दुनिया ने कोई गांधी नगर फंस गया, कोई त्रिकुटा नगर बस गया। मरकजी वजीर बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में आईआईआईएम के बायोलॉजिकल ब्लॉक रिसर्च लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखा। इस लेबोरेटरी के हवाले से जानकारी देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि जम्मू में पहली बार ग्रीन बिल्डिंग का तस्वर मुतारिफ कराया जा रहा है। 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इमारत शम्सी तवानाई, एलईडी लाइटिंग और जदीद आलात से लेस होगी, जिससे बिजली और ईंधन की बचत होगी। उन्होंने दीगर सरकारी महकमों पर भी इस माहौल दोस्त मॉडल की पैरवी करने पर जोर दिया है। एडिशन करते हुए एक तो हमारा पुराना जंक बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया और दूसरी एक नई इमारत का शिलान्यास हुआ जो लगभग 8000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। स्टेट ऑफ द आर्ट आधुनिक किस्म का इंस्टीट्यूट ब्लॉक, और उसकी विशेषता ये रहेगी कि शायद जम्मू नगर का वो जम्मू नगरी का पहला ऐसा ग्रीन कंस्ट्रक्शन होगा जहां पर वे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आपने देखा मोदी जी ने बार बार नॉन फॉसिल सोर्सेज पे जोर दिया है। इस सरकार की प्राथमिकता भी यही है। अभी हाल ही में हमने शांति एक्ट लाया जिसके तहत हमने अपने लिए 2047 तक 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी न्यूक्लियर का लक्ष्य रखा है, और ये नया ब्लॉक भी पूरी तरह रिन्यूएबल सोर्सेज पर कायम रहेगा। तनिक भी इसमें कन्वेंशनल बिजली इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मुझे लगता है इससे संदेश अन्य
चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर वेस्ट बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी अपनी रियासत का नाम बदलना चाहती हैं तो मरकज़ को उस पर गौर करना चाहिए। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कल को जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली जम्मू कश्मीर का नाम बदलने की करारदाद लाती है तो मरकज़ को उस पर भी गौर करना चाहिए। वाज़ेह रही कि वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज शहर खास में कई तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के कई इलाकों में बल्कि बाबू सुल्तानुल आरिफीन गेट का भी संग बुनियाद रखा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ममता बनर्जी ने इसकी मांग की, अगर की है तो मरकज को ये कबूल करना चाहिए। अगर केरला का नाम बदल सकता है और वेस्ट बंगाल ने नाम बदलने की बात की है तो करने दीजिए। अगर असेंबली ने ये बात की है, कल को अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है जम्मू कश्मीर का नाम बदलने में कोई प्रस्ताव रखता है तो ठीक है ना, उस पर भी मरकज को गौर करना चाहिए। हम उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं। आज शाम को आएंगे, कल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होगा और जो बड़ी अच्छी बात है, बच्चे यूनिवर्सिटी के जो हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनकी डिग्री, मेडल्स, पीएचडी वगैरह वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के हाथों जो है दी जाएंगी। और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये पहला दौरा है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल टेट के नफाज का कोई सरकारी हुक्म जारी नहीं किया गया और इस हवाले से गर्दिश करने वाली तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। उनका कहना है कि हुकूमत इस पॉलिसी का मुल्की सतह पर जायज़ा लेने के बाद ही कोई फैसला करेगी, क्योंकि अभी इसके नफाज के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। फ़िलहाल अभी इमीडिएटली नीड नहीं है। जब अगर सारी जगह ये इम्प्लीमेंट होता है और हमें भी उस तरह का कोई अगर फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई इसमें और कोई पेशरफ्त होती है उस वक्त देखा जाएगा। फ़िलहाल इमीडिएटली हमें करने की ज़रूरत नहीं है और यही मैंने उस वक्त ऑर्डर भी दिया था, मैंने यही कहा था। तो लेकिन कल से मैं भी इस सोशल मीडिया पे ही देख रही हूँ कि कुछ इस पर डिस्कशन हो रहा, कोई ऑर्डर भी आया हुआ है, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कोई ऑर्डर नहीं है, उस ऑर्डर की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और फ़िलहाल जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 साल का टाइम दिया हुआ है और जब सारे जगह पे पूरे हिंदुस्तान में जब ये अप्लाई होगा, जब वहाँ पे अप्लाई लोग करेंगे, फिर अगर लास्ट पे कोई भी जगह बचती होगी वो फिर लास्ट पे फिर जम्मू कश्मीर में। वज़ीर ज़राअत व पंचायती राज जावेद डार ने कहा कि यूटी का इंतखाबी कमीशन तमाम इक़दाम पूरा करके बहुत जल्द PRIS के इंतखाबात का ऐलान कर देगा। अपने कठुआ और सांबा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए डार ने कहा कि ज़मीनी सतह पर जमहूरियत को बहाल करना तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए ज़रूरी है। बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहीं पर सारे टेस्ट होते जाएंगे, फर्टिलाइज़र के हवाले से या पेस्टिसाइड्स के हवाले से। ये एक बहुत मांग भी थी लोगों की और रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि हमारा सारा इनपुट यहीं से आ जाता है, लखनपुर से आता है, तो उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को सुपीरियर्स, जो हम कहते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे हम सुपीरियर्स जो इनपुट्स है उसको रोकेंगे, तो ये बेस्ट हमारे पास एक फैसिलिटी है जहाँ पर हम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट ठीक है, कौन सा फर्टिलाइज़र ठीक है, कौन सा इंसाइट्स ठीक है, जिसको हम फिर किसानों तक पहुँचा कर सकते हैं। कल DDC के वो डेट्स ख़त्म हो गए हैं, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी नियुक्ति हुई है। अब बाकी कुछ इश्यूज़ है, जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो होने वाली है, वो हो रही है। जो ही वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो है PRIS के इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। सारे लोग बैठे हैं तैयार, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जहां जितने भी हैं, और हम तो इस फेवर में है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लोकल गवर्नेंस बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो लोकल गवर्नेंस के जो इशू होते हैं, सरपंच, पंच, BDCs, ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज जम्मू के शहीदी चौक में इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और इसे सियासी इंतकाम करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एहतजाज में यूथ कांग्रेस के अलावा मुकामी कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। मोदी ये मोदी सरकार की सीधी सीधी तानाशाही है। पुरअमन जुलूस के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रहने वाले उदय भानु चिब को उन्होंने गिरफ्तार किया है और अर्धनंगे देश को लीड करके महात्मा गांधी ने आजाद करवाया था और उन्होंने बताया था कि ये भूखे नंगे आज वही हालत युवाओं की है, वही यूएस डील से किसानों की होने वाली है। इसलिए अपनी सरकार के खिलाफ पुरअमन प्रदर्शन करना कोई जुर्म नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट है। और जिस तरह की तानाशाही दिखाई जा रही है वो सबका आवाज बंद करना चाहते हैं, इसलिए इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन है। उदय भानु चिब जम्मू कश्मीर का एक नौजवान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम उसकी अनकंडीशनल रिहाई चाहते हैं। और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के श्रीनगर के पहले दौरे के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। इस अहम दौरे के पेश नज़र आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर आबी गुजर और बंद के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात की गई। नायब सदर आज श्रीनगर पहुंचेंगे और कल कश्मीर यूनिवर्सिटी की 21वीं कॉन्वेक्शन तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज मस्जिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़नमर में खिताब करते हुए कहा कि रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अखलाक की इस्लाह का महीना है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई बदकलामी और लोगों पर किए जाने वाले ज़ाती हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इख्तिलाफ राय का मतलब तज़लील नहीं है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़बान और किरदार में शाइस्तगी और बाहमी एहतराम को अपनाएं ताकि मुआशरे में अमन कायम। टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोट नबी फरमावान कि मुसलमान हाचु सु मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युस खुदायस पेट ते बेय आखिरत किस दोहस पेट आशि यकीन थावा फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। टोट नबी फरमावान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम येलि सु कथ छु करा येलि सु करे खैरच कथ क्या करे खैरच कथ। माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में अवाम को इफ्तार और सहरी की खरीदारी के लिए पैसों की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक के हाथीथान बाजार में वाक़ई एटीएम मशीन जो पिछले कई दिनों से अमूमन बंद रहने व कैश ना निकलने की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा से मामले में ज़ाती मुदाखलत करने व तमाम बैंकों के अहदेदारान को एटीएम की बेहतर सहूलियात अवाम तक फराहम करने की मखसूस हिदायत जारी करने व गफलतबाजी करने वाले स्टाफ के खिलाफ शिकंजा कसे जाने का मुतालबा किया है। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं पूंछ का रहने वाला हूँ। सर मैं एटीएम में आज तकरीबन आज की बात नहीं है, मुसलसल 1 महीने से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन वो एटीएम बिल्कुल बंद है और ना ही उसमें कोई कैश है और ना ही वहाँ पे जो कार्ड होता है ना वो वहाँ पे मिलता है। तो मैं रोज़ाना वहाँ पे चक्कर लगाता हूँ और नमाज पढ़ने के लिए जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे कैश के लिए कैश का बहुत मसला है। आजकल आपको पता है कि तमाम जो है सिस्टम जो है वो डिजिटल हुआ है, तो ऑनलाइन तो हमें भी जाता, मैं एक दुकान करता हूँ, छोटी दुकान है मेरी किराने की, तो मुझे जब लोग ऑनलाइन पैसे करते हैं तो मैं वहाँ से निकालने के लिए जब भी जाता हूँ वहाँ मुझे थोड़ी रश कम लगता है, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ जब एटीएम में वहाँ पे बिल्कुल ना ही कोई कैश है ना ही गार्ड है। और अब मैं मुसलसल आज ही 1 महीने से जा रहा हूँ, तो आज मैंने जब वहाँ पे आपने खुद वहाँ पे गए, आपने भी वहाँ पे शॉट लिए तो आपने देखा वहाँ पे बिल्कुल स्क्रीन बंद है, एटीएम है नहीं। आज वहाँ पे बहाना लगाया जाता है कि यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन मुसलसल तो लाइट का कोई ऐसा इशू है नहीं है, रोज तो लाइट होती है। तमाम एटीएम जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं, एक्टिवेट हैं। तो वहाँ से आप देखें पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, वहाँ पे भी चल रहा है, स्टेट बैंक का भी चल रहा है, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो एटीएम है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवंतीपुरा की हिदायत पर आज सैनिटेशन ऑफिसर की निगरानी में खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई। ये कार्रवाई माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गिराव फरोशी को रोकने और अशियाए ज़रूरिया के सरकारी नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए अंजाम दी गई। टीम ने मुख्तलिफ बाज़ारों का दौरा किया, दुकानदारों को हिदायत दी कि वो नरखनामे नुमाया जगह पर आवेज़ा करें और सरकारी मुकर्ररा कीमतों की पाबंदी करें। चेकिंग के दौरान चंद दुकानदारों को खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दी गई, जबकि बाद से जुर्माना भी वसूल किया गया।
वो ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी ज़िला पुलवामा के एडमिनिस्ट्रेशन वर्दी डिप्टी कमिश्नर ने ऑलरेडी इसमें 1 महीने पहले ही मीटिंग ली है, रिव्यू मीटिंग। और यहाँ अवंतीपोरा के जो एडीसी साहब है उसने भी मीटिंग ली और उस सिलसिले में कि एडमिनिस्ट्रेशन हर महीने इसके हवाले से कि जो मार्केट में गर्म बाजारी हो रही है, लोगों को मियारी खन खुर्दनी का मुहैया सामान नहीं होता है, उसको एतदाल में रखने के लिए रेट उसको और साफ शफाफ मियारी खन खुर्दनी का आइटम रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त इसमें लगे रहते हैं। तो इस महीने में मुतबरक जो हमारा माह मुबारक है इसमें ज़्यादा ही हम इसमें ज़्यादा पहल कर देंगे ताकि लोगों को जो हमारे रोज़ेदार या और इसमें होते हैं कि उनको अच्छी मियारी खाना मिले और अच्छे दाम पर मिलना चाहिए। ज़्यादा हाई रेटों में नहीं होना चाहिए, एतदाल में होना चाहिए जो हमारे रेट्स हैं। तो उस सिलसिले में वर्दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवंतीपोरा के हिदायत पर भी हमने आज अवंतीपोरा के मार्केट में ड्राइव स्टार्ट किया है। जो फुटपाथ्स एनक्रोच करते हैं उनके खिलाफ भी ऑलरेडी हमने ऐलान भी किया है और कार्रवाई वक्तन फौक्तन कार्रवाई भी करते हैं। और इसमें कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शन है हायर ऑफिस और वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की तरफ से कि किसी को भी इजाजत नहीं कि वो डूरू में वाक़ मुक़द्दस खानकाह फैज़ पनाह के सामने मौजूद ड्रेनेज गुज़श्ता 8 दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसके बायस नमाजियों और मकामी लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अवाम की जानिब से बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहाल मसले का हल नहीं हो सका। ड्रेनेज ब्लॉक होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हुई बल्कि खानकाह में दाखिल होना भी मुश्किल हो गया है। बिलखुसूस सहरी और इफ्तार के औकात में इबादत के लिए आने वाले नमाजियों को सख्त परेशानी उठानी पड़ रही है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि जब मुतल्लका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रब्ता किया गया तो उन्होंने फंड्स की कमी का हवाला देते हुए बताया कि काम में ताखीर हो सकती है। आप अपना नाम बताएं और क्या मसला यहाँ पे दरपेश आ रहा है? जनाब हलाल साहब, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं सुपोरा का रहने वाला हूँ, वैसे तो मलय सुपोरा का सदर भी हूँ। बार बार गुजारिश करने के बाद म्यूनसिपल कमेटी से इसको ये जो ड्रेनेज है इस सिस्टम ठीक करो। वो कुछ मैन पावर आए थे, बंदे 2-4 आए थे, लेकिन उनसे जो काम हुआ नहीं। पिछले 10 दिन से ये मसला पड़ा हुआ है और माह मुबारक का महीना है, लोग नमाज पढ़ने दूर दूर से आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। एडबल साहब से गए, ये लोग गए, इमरान साहब भी शायद वहाँ गए थे, उन्होंने बड़ी ऐसी लहजा इस्तेमाल किया, वो बात ही नहीं बता सकते। एक अफसर होके ऐसी बात करेगा ये शोभा नहीं देता है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त खानकाही फैज़ पनाह जो मरकजी जामे मस्जिद की हैसियत रखता है उसके सामने खड़े हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ ये ब्लॉक हुई है ये ड्रेन, और बिल्कुल ये शर्म की बात है डिपार्टमेंट जो कंसर्नड है उनके लिए कि वो बिल्कुल उनके डिपार्टमेंट के सामने रोड ब्लॉक हुआ है इस पानी की वजह से। यहाँ से जो भी नमाजी गुजरते हैं बिलखुसूस रात टाइम तरावी के टाइम यहाँ से कपड़े गंदे हो जाते हैं और इंसान मस्जिद के लायक नहीं रहता है। और हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि आपका जो इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल इसके सामने है, इनके कान पर जो भी नहीं रेंग रही है और ये बिल्कुल उनके सामने यहाँ डैमेज हुई है ये ड्रेन और ये रोड पे ये सारा पानी है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तो मलिक गुलाम मोहम्मद है, मुझे सुपोर पसंद ये खानकाह फैज़ पनाह ब्रोह कन यथ अक्सर रोजान थोप करान क्या प्रेत सात महलदार तरान कह मगर वह 8-10 दह हेत नान कह अत पे कोर म्यूनसिपलिटी यह कमेटी अप्रोच बड़ शुक्र गुजार क्या तमो दित ओतर पे 2-3 दह कंटिन्यू मगर अत मंजस नलिस क्या थोप यह गुमुत। शोपियां जिले के डिग्री कॉलेज में विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट और युवा कनेक्ट के उन्वान से एक मुख्तसर मगर पुरवकार प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इसका एहतमाम मेरा युवा भारत शोपियां और NSS गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपियां ने वजारत उमूर नौजवानान व खेल के ज़रिए एहतमाम किया। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जमहूरी अमल और पॉलिसी मुबाहिस से जोड़ना था। इस मौके पर तुलबान कॉलेज ऑडिटोरियम में फ़र्ज़ी पार्लिमानी इजलास मुनाकिद किया और तरक्की, रोज़गारी, तालीम और नौजवानों को बाख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर पुरजोश बहस की। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट इसका मकसद ही है फॉर द
सेल्फ रिलायंट इंडिया, डेवलप्ड इंडिया के लिए हमें एक नई पौध तैयार करनी है। अराउंड 76% पॉपुलेशन जो है अभी, जिनकी एज 36 के अराउंड है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो यूथ्स की है। तो अभी से तैयारी जा रही है कि डेवलप्ड हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए शुरू की गई मैरिज असिस्टेंस स्कीम काबिल तहसीन इक़दाम है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद ख़ानदानों को माली सहारा फराहम करना है। ताहम ज़िला किश्तवाड़ के सब डिवीज़न में इस स्कीम के नफाज से मुबैना तौर पर संगीन मसाइल सामने आ रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से नरमी न होने के बायस यही मामूली ताख़ीर और दरख्वास्तों के मुस्तरद होने की बड़ी वजह बन रही है। उन्होंने कहा कि 200 से ज़ायद ऐसी बच्चियां भी हैं जिनकी शादियां मुकर्ररा वक्त पर अंजाम पाने के बावजूद गुज़श्ता 7 से 8 माह से मैरिज असिस्टेंस स्कीम की माली इमदाद से वो महरूम हैं, जिसके बायस गरीब ख़ानदान शदीद माली दबाव और परेशानी का सामना कर रहे हैं। गरीब लड़कियों के पैसे वागुजार करो, शादियों के पैसे वागुजार करो, स्कीम के तहत जो पैसे मिलते हैं गरीबों को वो वागुजार। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सोशल वेलफेयर की जो मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो दूर दराज इलाका मड़वा है, यहाँ पे अक्सर शादियाँ अक्सर विंटर के दौरान शादियां की जाती हैं, लेकिन कम बदकिस्मती से ये अगर मौसम खराब होता है या रोड की वजह से शादियां ताखीर होती हैं, शादी में 4 या 5 दिन ताखीर होती हैं। तो पिछले साल 150 से ज्यादा फाइलें मड़वा में रिजेक्ट हुई हैं। अफसोस की बात यह है कि गरीब जो शादी पे ये आस ये भरोसा रखता है कि मैं अपनी ज़मीन किसी जगह पे गिरव रखूं या अपने अमीरों या अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार के तौर पर लूँ, फिर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर उसको पैसे मिलेंगे, मैं वो कर्जा उतारूँ। लेकिन अफसोस की बात है उनको वो कर्जा नहीं उतर जाता, फिर पैसे ही नहीं वक्त पे मिलता है। दूसरा ये बात है कि लेबर कोड के तहत अक्सर गरीब लोग स्कॉलरशिप फार्म भरते हैं, लेकिन अक्सर गरीबों के फार्म। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के मैदानी इलाकों में बादाम के दरख्तों पर मामूल से पहले शगुफे खिल रहे हैं। काश्तकारों को खदशा है कि अबर इस वक्त शगुफे आने से पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मुकामी किसानों ने कहा इलाके में दुर्जाए हरारत में इजाफा हुआ है। यहाँ ये जो पूरा इलाका है इसी पर इन्हिसार है, ज़्यादातर बादाम पर। ये ड्राई फ्रूट है बादाम पर। तकरीबन ये सनत यहाँ ख़त्म हो गई है। अब यहाँ दूसरे हाई डेंसिटी लगा रहे हैं, लेकिन इनमें अब वो मार्केट नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन अब लोग इससे अब मौसम का भी देखो सर, इस साल पहले शगुफे निकल आए हैं। ये बहुत ही लम्बा फिक्रिया है, पता नहीं आगे क्या होगा, क्या मौसम का भी क्या हाल रहेगा। ये इस पर फिक्र मंद होने की जरूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ भी चारों तरफ 30-40%, हाँ 50% मुझे लगता है। किसी साइड में 50-60% भी निकल आए हैं वक्त से पहले बहुत पहले। अच्छा हाँ, पिछले साल तो बारामूला में फयाज अहमद डार और मोहम्मद अशरफ डार जलश्री के रिहायशों का एक 2 मंजिला मकान मुबैना तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया। आग ने अहाते में एक गांव के शेड को भी एक गाय के शेड को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इमलाक को भारी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग और इमरजेंसी पुलिस को आग बुझाते हुए वहां पर देखा गया और आग को फैलने में रोकने में वहां पर मदद की गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम घरेलू सामान का काफ़ी नुकसान दर्ज किया गया है। हुकाम ने वाक़े का नोटिस ले लिया और नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जो कल डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।